Hello Yatris, welcome to day 12 of learning Python in the 30 days series। कल तक हमने पढ़े थे स्ट्रिंग्स एंड उसके मेथड्स। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, बिल्ड उसमें कौन से टाइप्स है, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। ओके, चलिए चलिए द फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज ए फंक्शन? बेसिकली फंक्शन क्या होता है उसे देखते चलो। फंक्शन इज ए फॉर्मल ब्लॉक ऑफ reusable code designed to perform a singular specified task. This mechanism is an application of the don't repeat yourself try principle, which advocates for writing code once and invoking it repeatedly via a function call rather than duplicating the code logic throughout the program। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका मतलब आप एक कोड लिखे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक मीन फाइंड आउट करने के लिए कोड लिखे। हाँ, कोड लिखे, बट आपको उस आपके एप्लीकेशन में उस कोड को बार बार रिपीटेड करना है, उसे बार बार यूज करना है। पर अब हर बार उसको नहीं लिख सकते ना, हर बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। हर बार उस फॉर एग्जाम्पल 10 लाइन का वो कोड है जो मीन फाइंड आउट करने के लिए, उसे बार बार आप नहीं लिख सकते 10 लाइन बोल के। पर आप क्या कर सकते हैं, उसे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे फंक्शन में कन्वर्ट करके आप उस फंक्शन को कभी भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद वो जो भी कोड लिखे ना उसमें वो सब एग्जीक्यूट होते हैं। तो आपका ये जो रिपीटेड काम है ना वो कम हो जाता है, तो आपका टाइम बच जाता है और कोड भी प्रॉपर तरीके से रहता है। ओके, चलिए सिर्फ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब मुझे मेरे फंक्शन में मुझे मेरे मेरे प्रोग्राम में हर बार मुझे प्रिंट करना है। ओके, मुझे हर बार मुझे वेलकम टू कोड यात्री, वेलकम टू कोड यात्री बोलना है मेरे एप्लीकेशन में बार बार। वेलकम टू कोड यात्री बोलना है मुझे एक जगह यूज किया, मुझे इसे 10 बार बोलना है। 10 बार के लिए मैं इसे 10 बार प्रिंट नहीं कर सकता, 10 जगह पे प्रिंट नहीं कर सकता ना ये सेम को। पर मैं इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेफ ग्रीट। देखो, मैं सिर्फ पूरे इतने बड़े कोड लिखने से अच्छा मैं कहीं पर भी इसे लिख दूंगा। इसे लिख के मैं इसे प्रिंट करवा सकता हूँ। ओके, हमें फंक्शन क्यों चाहिए इसके बारे में थोड़ा चाहिए जानेंगे। चलो, ए फंक्शन आर फंडामेंटल टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ कोडिंग आर्किटेक्चर, रिडक्शन ऑफ कोड रिडंडेंटेशन रिडक्शन ऑफ कोड रिडंडेंटेशन अरे ये क्या है, रिडक्शन ऑफ कोड रिडंडेंसी। ओके, थोड़ा प्रोनाउंस के लिए हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा है। डायरेक्टली सपोर्ट द ट्राई प्रिंसिपल बाय एलिमिनेटिंग द रिपीटेड कोड ऑफ ब्लॉक। ड्राई प्रिंसिपल क्या है बोले तो, कोई भी प्रोग्राम में एक प्रिंसिपल ड्राई प्रिंसिपल बोल के यूज करते हैं। मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब जो भी कोड है उसे रिपीट मत करो, उसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। सो जो बार बार आप यूज कर सकते हैं। रिपीटेड कोड को मत लिखो, इससे क्या होता है कोड मेसी हो जाता है। तो जो भी आप कोई भी अगर कोई कोड रिव्यू कर रहा तो उससे क्या लगता है कि कोड बहुत मेसी हो गया तो अच्छा नहीं दिखता कहीं पर भी, इसलिए ये प्रिंसिपल यूज करते हैं ड्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ बोल के। तो इसे वो फॉलो इसे यूज फंक्शन यूज करने से वो आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू discrete, manageable and logically grouped modules.
एनहांसिंग द सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इससे जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसे एक फंक्शन में कन्वर्ट करके इजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक लॉजिक को, एक सेम लॉजिक को बार बार नहीं लिख सकते, नहीं तो उस फंक्शन को एक मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके थ्रू आउट एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इससे ऑर्गेनाइज रहता है इससे। इंक्रीज द कोड reusability. Once defined, the function logic can be invoked anywhere. Increased code reusability. Once defined, the function logic can be invoked anywhere within the primary program or imported into other application. मतलब इससे क्या यूज होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप मेन का एक फंक्शन डिफाइन करें, आप एक आपके इस एप्लीकेशन में उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसे मॉड्यूल में कन्वर्ट करके इंपोर्ट करके आप दूसरे एप्लीकेशन में उसे यूज कर सकते हैं। ओके, इससे क्या कोड रियूजेबिलिटी इंक्रीज होता है। Facilitated debugging and maintenance. The isolation of tasks within the function simplifies the process of identifying and fixing errors and applying future modification. तो इसे आप डिबगिंग एंड मेंटेनेंस करने में यूजफुल होता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन है चलिए देखते हैं। पाइथन डिस्टिंग्विश्ड between two primary categories of function. One is built-in function. These are function predefined and intrinsically available within the standard Python interpreter environment. Okay, मतलब जो ऑलरेडी पाइथन में जो पाइथन जब क्रिएट किया जा रहा है तब भी आप इन फंक्शन को क्रिएट किए गए हैं जो बिल्ट इन है ऑलरेडी पाइथन में। इनमें से फॉर एग्जांपल प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है, टाइप एक बिल्ट इन फंक्शन है, मैक्स एक बिल्ट इन फंक्शन है, इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है और मिनिमम में एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये सब एक फंक्शन है जो ऑलरेडी बिल्ट इन है। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ, सो इसे शॉर्ट फॉर्म में यूडीएफ बोलते हैं। दीज आर कस्टम फंक्शन एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन। इसका मतलब जो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अपने हिसाब से, जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एप्लीकेशन को वर्किंग बनाने के लिए जो फंक्शन क्रिएट किया गया है उसे हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। प्रीवियसली आप एक ग्रीट बोल के फंक्शन देखे थे, तो वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया गया था। चलिए देखते हैं अब इसको। इसमें कभी भी हम फंक्शन पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने से पहले डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। डेफ कीवर्ड यूज करने के बाद ही हम फंक्शन का नाम, जो फंक्शन का नाम आप रखना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस में आप इसके अंदर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स रहता है, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद कॉलन डालने के बाद इंडेंटेटेड में जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं इसमें जो भी कोड लिखना चाहते हैं उसे यहाँ पर डालना, उसे यहाँ पर लिखना इंडेंटेशन में। ओके, ये फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉलन, उसके बाद फंक्शन बॉडी। ओके, definition syntax of a function. The definition of a function in Python uses the def keyword syntax। ये देखिए def keyword and function name and parameter। okay, statement, the function header ends with a colon and the body is defined by the mandatory indentation। Parameters act as a local variable that receive data passed during the function call। ओके, ये पैरामीटर है। अगर इसमें आप जो भी डाटा देना चाहते हैं उसके अंदर, अगर आपका फंक्शन कोई डाटा इनपुट ले रहा है तो इसके लिए इसके थ्रू यहाँ पर डिफाइन करना होता है आपको वेरिएबल। जो वेरिएबल में आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं उस वेरिएबल को आप इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक लोकल वेरिएबल होता है। तो इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो डेफिनेशन एग्जांपल देखेंगे। चलो,
तो ये जैसा देखिए पैरामीटर है ए एंड बी। हाँ, तो इस टू नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम है। ओके, डेफ कीवर्ड, द फंक्शन नेम ऐड नंबर्स। हाँ, ए एक वेरिएबल और बी एक वेरिएबल। ओके, रिजल्ट यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बाद इसे प्रिंट कर रहे हैं। चलिए इसे कैसे करते हैं। तो अब फंक्शन नाम ऐड, फंक्शन नेम, और उसके अंदर जो भी पैरामीटर हमें ऐड कर डालना है। ओके, उस पैरामीटर को मैं पहले 12 डालूंगा, उसके बाद 23। ओके, अब मुझे इसे रन करना है। ये देखिए सम टू 35। ओके, ये पहले ए वैल्यू ए में गया, ये वैल्यू ए में गया, और यहाँ पर ये कंबाइन हो गया, सम इनका एडिशन हो गया। एडिशन होने के बाद यहाँ पर प्रिंट कर रहे रिजल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शन इन्वोकिंग, फंक्शन कॉलिंग मतलब मैं अभी भी बताया ना, तो फंक्शन नेम यूज करके उसमें पैरामीटर डाल के हम उसे कॉल कर सकते हैं फंक्शन को कहीं पर भी। टू इनिशिएट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड कंटिन्यूड विद इन ए फंक्शन, one must call by referencing its name followed by the parenthesis. Any value provided within the parenthesis are known as arguments. तो आर्गुमेंट्स क्या है, पैरामीटर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में वो भी। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, तो रिटर्न स्टेटमेंट इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो अभी एग्जांपल जो है ना उसमें चलेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट इज द mechanism used to send a value back from the function to the point in the code from which it was called. Execution of the function terminates immediately upon reaching a return statement. Key behavior: if a function finishes without explicitly executing a return statement, it implicitly returns the special value none. Okay, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन लिखे, उसके अंदर का वैल्यू आपको लेना है, मतलब रिटर्न करना है, वो वैल्यू को प्रिंट नहीं करना उधर ही, उसे रिटर्न करना है। रिटर्न करके एक अलग वेरिएबल में उसे आपको स्टोर करना है, अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, सो आके आप दूसरे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम रिटर्न फंक्शन यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें देखो ये फंक्शन में यहीं पर रिटर्न हो रहा है, यहीं पर ही रिजल्ट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न करेंगे। मुझे इस रिजल्ट में नहीं, मुझे यहाँ पर इस फंक्शन के बाहर इसे यूज करना है। तो इसलिए मैं इधर लिखूंगा रिटर्न। रिटर्न लिखते हैं। अब एक बार देखो, ये बार स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमी कॉलम। ओके, ये देखिए जब भी आप, अब देखिए, हाँ ये लाइन, सॉरी, इसको हम रिटर्न के लिए हम इक्वल टू नहीं डाल सकते, तो ऑलरेडी उसको वैल्यू को असाइन हो रहा है। तो रिटर्न के बाद जो भी कोड आप फंक्शन में लिखते हैं उसे वैलिड नहीं होता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। रिटर्न के बाद जो भी आप कोड लिखते हैं फंक्शन में वो वैलिड नहीं होता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मुझे यहाँ पर जो भी ए इसका वैल्यू है ना, इसे मुझे एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। तो इसलिए हम लिखूंगा रिजल्ट। इस जो भी रिटर्न करेगा उसे मैं इस वैल्यू में स्टोर करूंगा। एग्जीक्यूट हो गया। मैं अब प्रिंट रिजल्ट को प्रिंट करूंगा। मुझे इसमें वैल्यू होना, ये देखो 35 आ गया, 35। और आ गया। ये देखो मैं इसमें जो फंक्शन का वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसे मैं रिटर्न करके इस रिजल्ट में सेव कर दिया।
वैल्यू इस वेरिएबल में ऐड कर दिया। सो अब मैं इस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ओके, चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। फिर आएंगे, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या है। हम दो जितने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उसे फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए।